सभी को नमस्कार। आज की एनटीएससी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको बताया था 6 तरह के प्रश्न आते हैं। लेटर कोडिंग, नंबर अल्फ़ाबेट कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, मिक्स नंबर कोडिंग, वो हमने कर ली थी। आज हम करेंगे मिक्स नंबर कोडिंग और मिसलीनियस, उसमें जो प्रश्न आते हैं। तो ठीक है जी, चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। उसके लिए कल भी जैसे मैंने आपको बताया था, आपको A to Z तक अल्फ़ाबेट को A1 B2 C3 इस तरह से Z26 तक देना है। वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपना आज का सवाल। देखिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। 786 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड। 958 मीन्स हार्ड वर्क पेज। और 645 मीन्स स्टडी एंड वर्क। तो देखिए 786, तो नीचे वाली लाइन में भी 8 है, 958। तो इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है? देखिए, ऊपर आपको दिया स्टडी वेरी हार्ड, नीचे में दिए हार्ड वर्क पेज। इट मीन्स 8 अगर हमारा कॉमन है तो हार्ड के लिए कोड क्या हो गया? 8। ठीक है जी। अब अगली में देखिए 645, उसमें स्टडी वेरी हार्ड, तो इसमें क्या है? स्टडी एंड वर्क हार्ड। तो इट मीन्स जो 6 हैं वो किसके लिए हो गया? स्टडी के लिए कोड हो गया आपका। तो अब वो हमसे क्या करे? विच इज़ कोड फॉर 7। देखिए 786 दिया, 6 और 8 हो गया, तो 7 वेरी के लिए। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 7, ऑप्शन सी। ठीक है जी, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से उन्हें देखने की ज़रूरत है। गुड स्वीट फ्रूट का कोड है 851। नीचे आपको दिया है 783 गुड रेड रोज़। इट मीन्स 8 दोनों में कॉमन है और जो वर्ड कॉमन है वो कौन सा आ रहा है? गुड। तो गुड का कोड क्या हो गया? 8। अगली में देखिए 341 रेड रोज़ एंड फ्रूट। तो देखिए 1 किसका कोड हो गया? फ्रूट का, क्योंकि फ्रूट ऊपर भी है और नीचे भी। तो अब वो पूछ रहा है कि स्वीट का कोड क्या हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, 5 रह गए इस लाइन में, तो स्वीट का कोड होना चाहिए 5, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारे मिसलीनियस प्रश्न हैं। तो देखिए, इसमें आपको कह रहा है डी इज़ इक्वल टू 4, कवर इज़ इक्वल टू 63, बेसिक इज़ इक्वल टू वट। तो मैंने आपको भी कहा था, पहले ही कहा था कि आपको A1 B2 C3 D4 इस तरह के कोड याद रखने। तो B का कोड हमारा क्या बनेगा? 2, A का 1, S का 19, I 9 और C 3। अगर हम इन्हें प्लस करेंगे सबको तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कीजिए, 2 जमा 1 3, 3 और 19 22, 22 और 9 31 और 3 34। तो हमारा आंसर आना चाहिए 34, ऑप्शन सी पे। तो इस तरह से आपका आंसर है। ये देखिए कितना आसान प्रश्न था। अगले पे चलते हैं। वो कह रहा है कि किसी कोड में रैशनल वर्ड को ऐसे लिखा जाता है, तो ट्राइबल को क्या लिखेंगे? अगर आप ध्यान दें RATIONAL, तो इसमें क्या है? पहले 2 वर्ड्स की पोजीशन चेंज हो रही है। मतलब आर की जगह ए आ रहा है, ए की जगह आर। ऐसे ही अगले 2, टी की जगह आई आ गया, आई की जगह टी चला गया। तो 2 वर्ड जो हैं वो आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। मतलब आर और ए, तो यहाँ ए आ गया और यहाँ पे आर। तो ये 2 वर्ड्स आपस में इंटरचेंज हो रहे। ऐसे ही अब ट्राइबल में देखिए क्या हो जाएगा। पहले आर, फिर टी, फिर बी, फिर आई, फिर एल और ए। तो आपका सही आंसर कौन सा बनना चाहिए? देखिए इनमें से बताइए। RTBIL आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो आपका राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें पहले से ही आपको कोड दिए हुए हैं और आपने जो अगला वर्ड है उसके लिए कोड बताना है क्या होगा। देखिए वो क्या कह रहा है, DELHI का कोड है 73541।
कलकत्ता का उसने कोड दिया CALCUTTA का 82589662। तो आपको अब कालीकट का कोड बताना है। देखिए CAL का कोड यहाँ पे क्या है 825825। आई के लिए देखिए दिल्ली में आई है तो आई का कोड क्या है 18251। फिर कट का कोड देखिए कलकत्ता में CUT कट है तो देखिए उसमें 8 और 6। तो देखिए आपको कहाँ दिख रहा है 8251896 आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखते हैं अपना छठा प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहे हैं SIKKIM को एक कोड लैंग्वेज में THLJJL लिखा जाता है तो ट्रेनिंग को उसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो उसने S की जगह यहाँ T लिया हुआ है तो जो T है वो S के बाद आता है। इट मीन्स इसमें इसने क्या किया +1। अगला है I के लिए उसने H लिया हुआ है तो H जो है वो I से पहले आता है तो इट मीन्स -1। अगला देखिए K के लिए उसने L लिया हुआ तो L के बाद में आता है तो +1। फिर उसने K के लिए J लिया तो इट मीन्स J K से पहले आता है तो -1। I के लिए उसने J लिया तो +1। M के लिए उसने L लिया तो -1। तो उसने क्या पैटर्न अपनाया +1 -1 +1 -1। तो ऐसे ही आपको ट्रेनिंग के लिए करना है। तो T के लिए क्या लेगा उसमें +1 करेंगे तो U। R में से एक माइनस करेंगे तो क्या लेगा वो Q। A के लिए एक आगे लेगा तो प्लस A से B हो जाएगा। ठीक है जी। I के लिए एक माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा उसके पास J। I से एक माइनस करेगा सॉरी तो उसके पास आ जाएगा H। N में एक प्लस करेगा तो O। तो देखिए अब आपको ये पैटर्न ये कोड कहीं दिख रहा है नहीं तो फिर हमें आगे तक चलना पड़ेगा। UQBHO आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है जी। उम्मीद कर